नमस्कार। रोज की खबरें, क्या वो बस अलग अलग घटनाएं हैं या फिर क्या उनमें कोई गहरा कनेक्शन है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम खबरों के धाड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक दिन चुना, 26 दिसंबर। अब सवाल यह है कि सिर्फ एक दिन की हेडलाइंस हमें क्या बता सकती हैं? क्या ये बस बिखरी हुई जानकारी है या फिर ये किसी बड़ी कहानी के छोटे छोटे टुकड़े हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव हमें ले जाता है भविष्य की तरफ। हम ये देखेंगे कि आज जो आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो आने वाले कल के भारत को कैसे बना रहे हैं, कैसे उसे एक शक्ल दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे फाइनेंशियल आइडिया से। मध्य प्रदेश ने कुछ ऐसा किया है जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपनाया है रोलिंग बजट सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या और ये हमारे आम बजट से अलग कैसे है। अच्छा, तो ये काम ऐसे करता है। देखिए, सरकार एक साल का पूरा डिटेल्ड बजट तो देती ही है, लेकिन साथ में अगले 2 सालों का एक मोटा मोटा प्लान भी तैयार रखती है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही एक साल खत्म होता है, लिस्ट में एक और साल जुड़ जाता है। जरा सोचिए, इससे जो लंबे समय के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कितनी क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये तो हुई कागज पर प्लानिंग की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। एक ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट है जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छुआ है। और हाँ, इसका सीधा कनेक्शन इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से है। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसने अभी अभी अपने 25 साल पूरे किए हैं। सोचिए, 25 दिसंबर 2000 को जो सफर शुरू हुआ था, वो आज भी गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा रहा है। और अब तो इसका चौथा फेज भी एक्टिव है। देखिए, योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, वो तभी सफल होती हैं जब उन्हें लागू करने वाले लोग काबिल हों। और इसी से जुड़ी एक बहुत अहम खबर आ रही है उड़ीसा से। वहां अनु गर्ग राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। ये किसी भी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ये याद रखिएगा। तो ठीक है, हमने भविष्य की नींव तो देख ली। अब चलते हैं राष्ट्र की जड़ों की तरफ। हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा ये समझने की कोशिश करेगा कि कोई देश अपने इतिहास को कैसे सम्मान देता है और साथ ही अपनी जिंदादिल संस्कृति का जश्न कैसे मनाता है। 26 दिसंबर, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिन शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इसे मनाया जाता है वीर बाल दिवस के तौर पर। ये दिन हमें याद दिलाता है गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के उस सर्वोच्च बलिदान की। तो एक तरफ तो है इतिहास को ये सलाम, और दूसरी तरफ उसी दिन संस्कृति का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मिलिए धनु यात्रा से। इसे खास खिताब मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर। जरा कल्पना कीजिए, ओडिशा में 11 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल जिसमें भगवान कृष्ण की कहानियों को जिंदा किया जाता है। और इसका स्केल इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं आज भी कितनी वाइब्रेंट हैं, कितनी एनर्जी से भरी हैं। तो भविष्य की प्लानिंग हो गई, अतीत का सम्मान भी हो गया। अब आता है हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, दुनिया के साथ कनेक्शन। चलिए अब देखते हैं कि भारत स्पोर्ट्स, लॉ और बिजनेस के ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की। दुबई में हुए एशियन यूथ पैरा गेम्स। मुकाबला बहुत टफ था। ईरान, उज़्बेकिस्तान, जापान, ये वो देश थे जो मेडल टैली में टॉप पर थे। लेकिन इस जबरदस्त कंपटीशन के बीच भारत ने इतिहास बना दिया। 102 मेडल और इसके साथ 7वीं पोजीशन। ये इन गेम्स में हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स में भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है। अब खेल के मैदान से चलते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की दुनिया में। देखिए, आज के जमाने में क्राइम का चेहरा पूरी तरह बदल गया है। साइबर क्राइम, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। और इसीलिए इससे लड़ने के लिए एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी चाहिए। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ है हनोई कन्वेंशन का। ये क्या है? ये साइबर क्राइम से लड़ने के लिए दुनिया की पहली, ध्यान दीजिएगा, पहली कानूनी तौर पर बाध्यकारी ग्लोबल ट्रीटी है। मतलब ये डिजिटल क्राइम के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ लाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। और ये जो ग्लोबल कनेक्शन है ना, ये सिर्फ कानून या स्पोर्ट्स तक ही नहीं है, बिजनेस की दुनिया में भी ये साफ दिखता है। जैसे अमेरिकन कंपनी न्यू बैलेंस ने जानवी कपूर को अपना पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
अब ये सुनने में शायद छोटी खबर लगे, लेकिन ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि इंडियन मार्केट की ग्लोबल इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ रही है। तो हमने एक ही दिन की कई अलग-अलग हेडलाइंस देखी। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और उस पैटर्न को ढूंढने का जिसकी तलाश में हम ये सब देख रहे थे। तो ये है हमारी पूरी कहानी का निचोड़। एक ही दिन की ये सारी घटनाएं असल में 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई नेशनल प्रायोरिटीज को दिखाती हैं। पहला, भविष्य के लिए प्लानिंग। दूसरा, अपने अतीत का सम्मान। और तीसरा, दुनिया के साथ एक्टिवली जुड़ना। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि रोलिंग बजट हो, वीर बाल दिवस हो या पैरा गेम्स में मिली जीत, ये सब अलग-अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही देश की कहानी के अलग-अलग चेहरे हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो भविष्य के लिए प्लान बना रहा है, अपनी जड़ों को संभाल कर रख रहा है और साथ ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बना रहा है। तो अगली बार जब आप न्यूज़ देखें या पढ़ें तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। कोशिश कीजिएगा उन अलग-अलग घटनाओं के बीच का कनेक्शन ढूंढने की। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक दिन की कहानी थी तो जरा सोचिए, आने वाला कल हमें कौन सी नई कहानी सुनाएगा।